बच्चों, आज के एक स्पेशल टॉपिक पर तो आज हमको चर्चा करना है अरिहंत बुक के चैप्टर 4.2, जिसमें से हमने पिछले के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दिया था। पिछले पार्ट में, पिछले भागों में सॉल्व करवा रखे हैं, आप जा करके देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का मेनली टॉपिक है कि हमको क्वेश्चन नंबर 13 से लगा करके क्वेश्चन नंबर लगभग 16 एंड 17 क्वेश्चन तक हमको इनको सॉल्व करना है। और कोशिश करेंगे बच्चों की बेहद ही कम समय पर, बेहद ही कम टाइम पर आपके ये क्वेश्चनों की जो सीरीज हम लेकर के आए हैं, 7 से 8 क्वेश्चनों की जो सीरीज है इस वीडियो में, वो पूरी करवा पाएंगे। और आपसे अर्थात ये हम वादा करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाए जाने वाले हैं वो क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आने वाले हैं तथा बेहद तरीके से आपको समझ में आने वाले हैं। और हम ये आशा करते हैं कि प्यारे बच्चों, यदि आप ध्यानपूर्वक इस सीरीज को देखते हैं, इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो आपको इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन या फिर उससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। दिया गया है आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन गलत है। जहाँ पर वहाँ पर क्या बोल रहा है, जो साइन ए बराबर आपको दे रखा है, साइन ए बराबर में साइन एक्स प्लस में साइन वाई बटे में 1 प्लस साइन एक्स माइनस, ये माइनस यहाँ पर नहीं होने वाला बच्चों, यहाँ पर गुणे होने वाला है। तो गुणे साइन वाई है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कहाँ पे गलत है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि साइन ए बराबर हमको क्या दे रखा है, तो जो कि आपने देख लिया होगा तथा आप देख पा रहे होंगे। और साइन कॉस ए बराबर हमको ये लाना है। किसी न किसी तरह से हमें साइन वाले पक्ष को कॉस के बराबर रखना है। तो जरा देखते हैं फॉर्मेलिटी इसकी क्या है। तो बच्चों, अगर देखें तो इसमें अगर हम साइन ए और कॉस ए की जो वैल्यू हमको प्राप्त है उसकी अगर तुलना करें, तो हमको नीचे वाला पद तो पहले से प्रूव करके इसने दे रखा है, बस ऊपर वाले पद को हमें प्रूव करना। अर्थात अगर साइन ए का बच्चों जो हमें वैल्यू प्राप्त है, उसमें जो ऊपर अंश में जो आपकी वैल्यू है साइन एक्स प्लस साइन वाई, उसको हम किसी तरह से कॉस एक्स इंटू कॉस वाई में परिवर्तित कर दें तो हमारा काम हो जाने वाला। तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर कहने की बात एक ये है कि हमको साइन से किसी तरह कॉस में परिवर्तित करना है। ऊपर वाली वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू पहले से आपको बराबर दे रखी है, उसमें छेड़खानी नहीं करना है। तो साइन से यदि कॉस में बराबर करना है तो हम इस साइन बराबर कोई ऐसा सूत्र हो जो कॉस के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों, हमने पढ़ रखा है एक सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 पढ़ा है। आप यहाँ से साइन को हमें कॉस में परिवर्तित करना है, तो कॉस बराबर कुछ मान चाहिए साइन के बराबर। तो हम यहाँ से हम कॉस बराबर निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, यहाँ पर थीटा की जगह ए है आपका, थीटा की जगह क्या है, ए है आपका। तो आप समझ पा रहे होंगे ये क्वेश्चन कैसे करना है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को, इस जो ये आपका सूत्र है, फार्मूला है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, तो पहली बात तो हमको दिखना है कि भैया कॉस थीटा, थीटा की जगह ए बराबर हमको क्या दे रखा है, ए बराबर हमको दे रखा है प्यारे बच्चों की 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह बच्चों ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए हमें रखना है, रखना कि नहीं रखना, ओके ठीक है, अच्छी बात है। अब प्यारे बच्चों, हमको क्या करना चाहिए कि अब हमको साइन ए बराबर जो हमको वैल्यू है उसको दो दे रखा है, उसको हम रख देते हैं इसमें। तो चलो रखते हैं फिर। तो प्यारे बच्चों, क्या करना है हमको, कॉस ए बराबर में जो आपका 1 माइनस का साइन ए की जगह क्या है, साइन एक्स प्लस में साइन वाई बटे में 1 प्लस का साइन एक्स इंटू में साइन वाई। बच्चों, इसका स्क्वायर हो जाने वाला है। आप समझ पा रहे हो क्यों स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। साइन ए का हमने मान रख दिया, साइन ए का तो स्क्वायर था, तो इसका भी स्क्वायर हो जाने वाला, अच्छी बात है, हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको प्यारे बच्चों क्या करना है, हम देख पा रहे होंगे कि ये 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे भी आपका स्क्वायर बन रहा है। तो यानी कि हम अगर विस्तार से अगर लिखना चाहें आपको, जैसे कि आप जानते होंगे कि आप सरल शब्दों की सीरीज पर हाजिर हैं, तो सरल शब्दों की सीरीज पर आपको कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं, एकदम विस्तृत रूप से आपको समझाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस में साइन वाई का होल स्क्वायर, अब बटे में आपका हो जाएगा 1 माइनस का साइन 1 प्लस का साइन एक्स इंटू में साइन वाई का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऊपर आपका सूत्र हो रहा है कि साइन एक्स प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर, अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
और नीचे भी कुछ ऐसे ही सूत्र खुलने वाला है। तो हम यहाँ पर आप जानते होंगे कि भैया a प्लस में जो आपका b होता है उसका स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में प्यारे बच्चों होने वाला है 2ab। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसी फार्मूले का यूज करते हैं हम और यहाँ पर करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर इसके बटे में 1 है तो यहाँ से अगर हम लासा लेते हैं तो 1 और इसका 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई का अगर लासा लेंगे तो हमारा 1 प्लस में साइन एक्स इंटू साइन वाई का होल स्क्वायर ही लासा आने वाला है, जो कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से तथा नाजीद तरीके से आप इसको समझ पा रहे होंगे और बेहद खुशी की बात हो रही हो, खुशी का अनुभव होने वाला होगा आपको, या फिर हो रहा होगा कि हमको ये सवाल समझ में आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 1 का भाग लासा में देंगे, जैसा कि हम भिन्न सॉल्व करते हैं तो इतने बार में ही जाएगा, तो जितने बार में जाता उसका गुणा उसके ऊपर ही बैठी संख्या से कराते हैं। तो अर्थात इसका गुणा हम ऊपर बैठी संख्या से, तो ऊपर बच्चों 1 है तो 1 का गुणा कराएंगे तो यही वैल्यू यहाँ पर रखने वाली है। अच्छी बात है प्यारे बच्चों, बहुत खुशी हो रही है जानकर कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तथा आप ये भी समझ में आ रहा होगा कि इसे कैसे सॉल्व कर। अब प्यारे बच्चों माइनस का यहाँ पर माइनस लगा दिया, फिर अब इस वाली भिन्न का भाग इसमें लासा में देंगे तो एक बार में जाएगा बच्चा, और 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचने वाला, अर्थात हमारे पास यही आने वाला है। 1 का गुणा भाई यही में कराएंगे तो क्या यही तो आएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आपको सब समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं सब समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में आराम से पूछिए और हम आपके डाउट का जो उत्तर है या फिर उसका जवाब देने की, हर एक डाउट हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, 1 प्लस का साइन a प्लस का साइन x इंटू साइन वाई का होल स्क्वायर, बोले तो 1 प्लस का b का होल स्क्वायर है। यहाँ से हम सूत्र खोल सकते तो 1 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर की जगह क्या है साइन x का स्क्वायर और इंटू में साइन y का स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर प्लस में क्या है कि 2a की जगह 1 है प्यारे बच्चों और b की जगह साइन x इंटू साइन वाई है। ठीक है, माइनस लगा देते, ये कोष्टक में इसको बंद कर देते हैं। प्यारे बच्चों अब इधर करते हैं तो इधर भी सूत्र खुल जाएगा आपका। तो साइन x का स्क्वायर प्लस में साइन y का स्क्वायर और प्लस में आपका हो जाएगा 2 साइन x इंटू में साइन y। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस का साइन x इंटू में साइन y का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पूरा अंडर रूट में है, दोनों पक्ष यानी कि बटे के तथा नीचे वाला ऊपर वाला दोनों अंडर रूट में, ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब प्यारे बच्चों हम माइनस का अंदर गुणा करा दें तो हमारा माइनस का यदि गुणा करा देते हैं हम, तो पहले हम अंडर रूट, बाद में अंडर रूट हम इस बार ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे बढ़ा देंगे, ये बेचारा बाहर निकल आएगा तो हमारा साइन स्क्वायर x इंटू में साइन स्क्वायर y प्लस में 2 साइन x इंटू में साइन y आने वाला है। प्यारे बच्चों इधर क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, इधर भी प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, इधर भी प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, जो कि आपको बहुत ही बेहद तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। और बटे में स्क्वायर था और अंडर रूट था तो उसको अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। तो अंडर रूट से अगर बाहर निकालेंगे हम तो हमारे पर 1 प्लस का साइन x इंटू में साइन y बचने वाला है। प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे एक चीज को कि ये से 2 साइन x इंटू साइन y से माइनस का 2 साइन x इंटू साइन y कट रहा है। अब प्यारे बच्चों एक और इसको एक साथ ले आते हैं, अर्थात प्यारे बच्चों हम करने वाले हैं कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर x, इसको साइन स्क्वायर x को 1 के पास ले जाते हैं और इसको भी इधर उठा लेते हैं। तो इसको भी इधर उठा लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर y, बाद में इसको रख देते हैं, यानी किसको रख देते हैं तो प्लस का साइन स्क्वायर x इंटू में साइन स्क्वायर y को रख देते हैं और बटे में आपका है 1 प्लस का साइन x इंटू में साइन y है, जो कि बच्चों आपको समझ में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर x या 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा तो होता है। तो कॉस स्क्वायर x आने वाला है इधर से। ये वाली अगर वैल्यू को देखें तो हमारे पास कॉस स्क्वायर x आ जाएगा, इसके बराबर की नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा।
अब फिर इसके बाद आप इन दोनों वैल्यू की यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर वाई है और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई है, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कॉमन हो जाएगी। तो ध्यान समझिए, पहले इसकी जगह हम रख सकते हैं, इसकी जगह हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा बटे लगा लेते हैं। इसकी जगह पहले हम रख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा ये वाली की जगह, और यहाँ से माइनस कर इससे और इस वाले पक्ष से ये वाले पक्ष से माइनस का यदि हम साइन स्क्वायर वाई कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस हो गया, अब ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। बच्चों यही हमारा बचने वाला है, और बटे में आपका जो है तो है बटे में आपका 1 प्लस का साइन एक्स इंटू में साइन वाई। बच्चों आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ये आने वाला। अब जो है हमको क्या दिख रहा है कि थोड़ा सा इसमें क्या है, आपको नीचे दिख नहीं पा रहा होगा, तुम्हारी सा तो अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को हम इस तरफ सॉल्व करने वाले हैं। आपको उस तरफ का समझ में आ गया होगा, क्योंकि उधर दिख नहीं रहा होगा आपको, तो हम सोच रहे हैं कि इसको इस तरफ सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम बच्चों उतार लेते हैं कि कॉस ए बराबर आपका क्या था, हमारे पास सॉल्यूशन आया था कि भैया कॉस स्क्वायर एक्स और कॉमन ले लिया था साइन स्क्वायर माइनस का वाई का कॉमन ले लिया था, तो अंदर बचा था 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। अब बटे में बचा था आपका 1 प्लस का साइन एक्स इंटू में साइन वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आप इतना नहीं जानते होंगे कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स के होता है? जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपसे कि आप जानते होंगे इतनी छोटी सी बात को है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 1 प्लस का साइन एक्स इंटू में साइन वाई होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छी बात है। अब बच्चों आप ऊपर थोड़ा सा देखिए, नजर डालिए कि हम इन दोनों से कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो इधर 1 बचेगा, इधर बचेगा साइन स्क्वायर वाई बचने वाला है प्यारे बच्चों। इधर बचेगा 1 प्लस का आपका बचने वाला है साइन एक्स इंटू में साइन वाई बचने वाला है। आपको समझ में आ रहा होगा सवाल। अब हम क्या करने वाले हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर वाई को हम कॉस स्क्वायर वाई के बराबर होता है, जो कि आप जानते होंगे, बेहद ही आसान क्वेश्चन है ये। तो कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्यारे बच्चों क्या है कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई की। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम इंटू में कॉस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इंटू है ना, तो कॉस स्क्वायर वाई आने वाला है कि नहीं आने वाला? बिल्कुल आने वाला है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। 1 प्लस का आपका आने वाला है साइन एक्स इंटू में साइन वाई, इतना आने वाला। अब थोड़ा सा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम इधर भी सॉल्व कर देते, क्योंकि उधर भी जगह कम पड़ गई है और आपको दिख नहीं रहा होगा। तो प्यारे बच्चों अब इतना आ गया हमारा। अब कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर वाई है, इसको हम बाहर ले सकते कि नहीं ले सकते? कैसे बाहर ले सकते हैं प्यारे बच्चों? अगर अंडर रूट के अंदर आपका एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर है, तो आप बाहर नहीं से निकाल सकते एक्स वाई? निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? ऐसे ही निकाल लेंगे हम, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो आपका कॉस ए बराबर में आ जाएगा कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, और बटे में आ जाएगा 1 प्लस का साइन एक्स इंटू में साइन वाई आने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों कि आप अगर देख पा रहे होंगे तो आपको जो हमें सिद्ध करना था वो आपको मिल चुका है। ये देखिए हमको मिल चुका। हमको क्या करना था, साइन ए का जो मान है, या साइन ए के बराबर की जो वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू का हमको प्रयोग करना था, और हमको किसी न किसी तरह से एक्स कॉस ए बराबर लाना था, जो कि हम ला चुके हैं प्यारे बच्चों। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने में निभाया है, उस सूत्र का या फिर उस फार्मूले का ये है कुछ रूप। साइन स्क्वायर एक्स
और बटे प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स थीटा रख देते हैं। हाँ? तो इस सूत्र की वजह से प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन हुआ है। क्योंकि बच्चों हम इस सूत्र को इसलिए लगाए क्योंकि हमको साइन वाले वैल्यू को कॉस के बराबर लाना था। हम देख रहे थे बच्चों कि कॉस और साइन में जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें से अंश हमारा सेम नहीं है, हर हमारा सेम है। अंश क्या सेम नहीं है, अंश में क्या डिफरेंटेड है, तो अंश में डिफरेंटेड ये था कि साइन वाले अंश में साइन था और कॉस वाले अंश में कॉस था। तो हमें साइन वाले को कॉस में परिवर्तित करना था, तो साइन से किसी तरह से कॉस में परिवर्तित करें तो साइन और कॉस का रिलेशन जो होता है इसी सूत्र में हमको मिलता है। तो हमने साइन बराबर, जो साइन बराबर है कॉस के बराबर निकाल लिया, तो कॉस बराबर हमारा साइन बराबर, ये साइन बराबर कॉस के निकल आया। तो हम चाहे कॉस बराबर, अगर हमको यहाँ पर कॉस से साइन में परिवर्तित करना होता तो यहाँ साइन बराबर निकालते, हमको साइन से कॉस में परिवर्तित करना है तो कॉस बराबर निकाल लेते सूत्र को। तो बच्चों आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। हमको ये दो मान दे रखे n बराबर और m बराबर दे रखा है, जिसमें से हमको इसकी सहायता से हमको सिद्ध करना है कि m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर बराबर अगर करें तो 4 अंडर रूट m इंटू n के बराबर होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं प्यारे बच्चों होगा या नहीं होगा। तो पहले हमको क्या करना चाहिए, हमें ये वाले पक्ष का हल करना चाहिए। ये वाला पक्ष है आपका बायां पक्ष, बोले तो लेफ्ट हैंड साइड। तो चलते हैं प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड की ओर से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों m की जगह हम रख सकते हैं कि tan थीटा प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि m का मान का स्क्वायर है तो m के मान का भी स्क्वायर होने वाला है। माइनस प्यारे बच्चों इसके बाद n की वैल्यू रखिए, तो n की वैल्यू है tan थीटा माइनस का साइन थीटा, उसका भी स्क्वायर हो जाने वाला है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हो गया तो हो जाने देते हैं। अब प्यारे बच्चों हम क्या करने वाले हैं कि क्या आपको ये दिख नहीं रहा कि tan a और प्लस का साइन a अर्थात a प्लस का b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ सूत्र खुलने वाला है। तो बच्चों हमको बता देते हैं, आप लोगों को बता देते हैं कि a प्लस जो b होता है उसका होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, और यहाँ पर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। इन दोनों फार्मूलों का, ये वाला फार्मूले का यूज हमारा प्यारे बच्चों इसमें होने वाला है और ये वाले फार्मूले का यूज प्यारे बच्चों हमको इसमें करना है। तो अगर इन फार्मूलों का सहायता लेते हैं और करते हैं तो यहाँ पर a का स्क्वायर बोले तो tan थीटा का स्क्वायर, b का स्क्वायर बोले तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस में हो जाएगा 2 tan a यानी कि tan थीटा और इनटू में साइन थीटा, माइनस लगा देते, कोष्टक में इसको बंद कर देते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर a का स्क्वायर यानी कि tan थीटा का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर यानी कि tan थीटा का स्क्वायर, माइनस का 2a की जगह tan a और इनटू में b की जगह साइन थीटा। ठीक है, फिर बच्चों इसको फार्मूला कोष्टक से बाहर निकालते हैं तो इधर से कोष्टक से बाहर निकलेगा तो कोई विशेष अंतर नहीं है, वही आ जाएगा, वही आ जाने वाला है बाहर प्यारे बच्चों। और मेनली बात हमारी ये है कि अगर माइनस का गुणा इधर करते हैं तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा माइनस का आपका साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 tan थीटा और इनटू में साइन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको प्लस का साइन थीटा से और माइनस का साइन थीटा माइनस के साइन थीटा से ये कट जाने वाला, अर्थात tan स्क्वायर थीटा से माइनस का tan स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा से प्लस का साइन स्क्वायर थीटा कट जाने वाला। अरे बच्चों यहाँ आपका ये बचा और यहाँ आपका ये बचा, दोनों प्लस प्लस के हैं तो हम जोड़ सकते हैं कि यानी कि 4 tan थीटा इंटू में साइन थीटा कर सकते हैं। हमारे पास बचा है कि 2 tan प्लस का 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस का 2 tan थीटा, ये दोनों सेम सेम है, 2 tan थीटा साइन थीटा 2 tan थीटा साइन थीटा प्लस प्लस के जोड़ दिए तो 4। अब बच्चों इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की ओर से। राइट हैंड साइड में हमको दे रखा था कि 4 अंडर रूट माइनस का, तो प्यारे बच्चों हम 4 अंडर रूट लगा देंगे। m का जो वैल्यू दे रखी है हम रख देते हैं कि tan थीटा प्लस में साइन थीटा, और n की जो वैल्यू दे रखी है tan थीटा और माइनस का साइन थीटा रख देने वाला। यहाँ पर बच्चों आपको एक फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला रहेगा कि a प्लस में b
a माइनस का b बराबर होता है a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर बराबर सूत्र होता है जो कि देख रहे होंगे, एक कोष्टक में प्लस b, एक कोष्टक में 2 a माइनस का b। तो प्यारे बच्चों हमारे पास होने वाला है कि भैया a का स्क्वायर यानी कि tan का स्क्वायर थीटा और b का स्क्वायर माइनस का यानी कि साइन स्क्वायर थीटा होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से आपको और ही गहराई से समझना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं, यहाँ पर जानते हैं कि भैया tan थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटे में कॉस थीटा के होता है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, तो क्या हम इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ नहीं कर सकते, अर्थात 4 अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। अब बटे में इसके एक लगा देते हैं क्योंकि लासा लेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का लासा लेंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास आने वाला है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा ही लासा आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आपका एक का भाग इसमें देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा में जाएगा, माइनस का उतना ही गुणा हो जाएगा तो इनटू में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों से हम साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। तो इन दोनों से बच्चों हम अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। इतना बचेगा कि नहीं बचेगा। अब प्यारे बच्चों हम इसको कुछ ऐसे लिखने वाले हैं, ऐसे लिखने वाले हैं, ऐसे लिखना। ऐसे कैसे लिख देंगे हम जरा आपको बताते हैं फिर, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए आपको क्या दे रखा था कि साइन स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे बचता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बचता है। अब इन दोनों के बीच में गुणा था, अब बटे में था आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अब बटे में कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। वही तो लिखा है ना, अरे वही तो लिखा है ना, इसके बटे एक कर दो, वही तो है। सॉल्व करोगे फिर उतना ही आ जाएगा। तो आप हम ऐसे लिख सकते हैं, आप समझ गए होंगे। फिर बच्चों हमको क्या करना है, 4 आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा। और वहां से 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इनटू में आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये बात समझ में आई होगी आपको। अब जैसा कि हमने बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर आपका m का स्क्वायर नहीं अगर एक और उदाहरण लिया था x का स्क्वायर इंटू में y का स्क्वायर है, तो हम अंडर रूट से बाहर x और y निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। वैसे ही इधर है देखो, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को हम निकाल सकते हैं, बाहर 4 था और अंडर रूट से निकाल देंगे तो tan थीटा इंटू में साइन थीटा आने वाला है। प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जरा देखिए कि जो हमने सिद्ध किया था, आपका लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा आया था और ये हमारा राइट हैंड साइड से जो आया था, बताइए क्या दोनों बराबर हैं, क्या दोनों बराबर हैं। हमको यही तो सिद्ध करना था, हमको यही सिद्ध करना था कि भैया लेफ्ट हैंड साइड को यानी कि दायां पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड को यानी कि बायां पक्ष को हमें बराबर करना है, यानी ये वाले पक्ष को बराबर करके हमें इसके बराबर लाना है। तो देखिए हमने ला दिया है। जो आप 15 नंबर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करते हैं फटाक दे। देखिए कॉस ए बराबर हमको दे रखा है, कॉस थीटा बराबर दे रखा है, या फिर कॉस एक्स बराबर दे रखा है आपका माइनस के 1/2 दे रखा है। फिर इसके शर्त कह रहा है कि शर्त हमारी है जो एक्स है, ऐसे एक्स जो प्यारे बच्चों है, एक्स आपका थीटा के स्थान पर है, तो थीटा के स्थान पर, तो थीटा आपकी क्या है, एक्स बोले या फिर थीटा बोले, तो थीटा आपके तीसरे चौथांश में, तीसरे चौथांश आपका यहाँ होता है, और तीसरे चौथांश में आपका प्यारे बच्चों tan थीटा और cot थीटा ही आपके पॉजिटिव होने वाले हैं। होने वाले हैं कि नहीं होने वाले, ठीक है भाई, ये पॉजिटिव होने वाले, बाकी तो सब आपके नेगेटिव होंगे। और कॉस और जो आपका तीसरे चौथांश में थीटा का जो कंडीशन होती है वो कुछ इस तरह की होने वाली है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपको समझना जरूरी था। अब प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि जो आपका कॉस x बराबर 1/2, हमने कहा क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि कॉस x का जो मान है वो माइनस में दे रखा है,
क्या दे रखा है, माइनस में। लेकिन हम कहेंगे कि ये मान गलत दे रखा है। क्यों दे रखा है गलत, तो समझते हैं क्यों गलत दे रखा है। देखिए cos x बराबर पहले हम यही मान ले लेते हैं जो आपका बुक में दे रखा है, और इसके अनुसार अगर हम बराबर करेंगे तो यल ए आधार बटे में कण के होता है। ऐसा हमें एक को समकोण त्रिभुज बनाना है, और जिसमें से हमारा x इधर y और इधर क्या z मान लेते हैं। ऐसे आधार हमको क्या दे रखा है, माइनस का 1 दे रखा है, और कण हमको 2 रखा है। अब प्यारे बच्चों आप अपने आप से सोचिए कि क्या किसी भी त्रिभुज का आधार, आपका किसी भी त्रिभुज का आधार माइनस के 1 हो सकता है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है ऐसे सीधा सीधा, उसकी नीचे वाला जो नीचे वाली लंबाई है या फिर चौड़ाई कह सकते हैं, या आपका त्रिभुज है, क्या इसका ये कुछ कोई लेंथ, ये लेंथ माइनस में हो सकती है इसकी? बताइए, लेंथ आपकी माइनस में हो सकती? नहीं हो सकती ना। तो आपका जो ये आधार है वो माइनस में नहीं हो सकता। तो लेकिन ये फिर माइनस क्यों दिया इसने, तो माइनस इसलिए दिया है, पहले बच्चों आपका cos x का मान प्लस में था, cos x का मान प्लस में था। लेकिन बच्चों जब उन्होंने सोचा कि यदि हम इसको x बोले तो थीटा को अगर हम तीसरे चतुर्थांश में कर देते हैं, तो जो तीसरे चौथांश में अगर कर देंगे प्यारे बच्चों, तो cos की जो वैल्यू होती है वो तीसरे चौथांश में माइनस की होती है, तो इसलिए इसका मान भी माइनस का हो गया। अन्यथा ये 1/2 ही लिखा था, इस थीटा की वजह से यहाँ पर माइनस लगा है। प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। तो अर्थात यहाँ पर हमारा प्लस का 1 रखा जाएगा, भले ही ये आपको माइनस का 1 दिख रहा होगा। ये आपको कन्फ्यूजन बहुत ही सरलता से समझ में आ गया होगा, और हम ये आपसे ये गारंटी देते हैं कि इस तरह आपको क्या है कि ये माइनस क्यों आ गया, इस तरह आपको कहीं भी नहीं समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं और हम लंब निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो कण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर हो जाएगा। कण हमारे पास 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, बराबर लंब हमको नहीं दे रखा है, प्लस में आधार दे रखा है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर में हो जाएगा l का स्क्वायर माइनस प्लस का 1। इधर जाएगा तो l का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3 आ जाएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं भैया, अंडर रूट बहुत आसान था। ये कैसे आ गई ये आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सरल है। अब बच्चों हम यहाँ से हम साइन का मान निकाल लेते हैं। तो साइन x का मान निकालेंगे तो साइन x का मान होता है लंब बटे में कण होता है। लंब का कितना दे रखा है, अंडर रूट 3 दे रखा है, लेकिन बच्चों ये तो साइन x का मान हो गया। लेकिन x आपका किस चतुर्थांश में है, तीसरे में है ना। तीसरे में साइन तो माइनस को, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कॉस में भी कंडीशन थी 1/2 था उसका मान, लेकिन थीटा की वजह से यानी x की वजह से माइनस वहाँ पर माइनस का 1/2 आया। अब बच्चों चलते हैं tan x बराबर में आधार, लंब बटे में आधार होता है, यल ए एल बटे में आधार होता है कि नहीं होता। तो प्यारे बच्चों आधार आपका क्या दे रखा है, आधार आपको दे रखा है अंडर रूट 3 बटे में आपका 1 दे रखा है। लेकिन tan प्लस का होता है तीसरे चौथांश में, इसलिए इसका मान प्लस का होने वाला। तो अंडर रूट 3 बटे 1 को आप अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं cot x में। cot x बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब के होता है। आधार बटे लंब का बोले तो 1 बटे में अंडर रूट 3, ये भी बच्चों प्लस का होता है, इसलिए इसका मान भी प्लस का होने वाला है। इसके बाद चलते हैं सेक में। सेक x बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक x बराबर होता है आपका आधार बटे में कण होता है। आधार बटे में मतलब कि कण बटे में आधार होता है। तो कण आपके पास 2 दे रखा है और आधार 2 रखा है, इसका मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों सेक आपका तीसरे चौथांश, सेक का मान ये होगा, अच्छी बात है। लेकिन सेक में जो थीटा है तीसरे चौथांश में, इसलिए तीसरे चौथांश में सेक माइनस का होता है, अर्थात यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों कॉसेक की ओर। तो कॉसेक x बराबर आपका क्या आने वाला है, कॉसेक x बराबर होता है आपका कण बटे में लंब के। तो कण आपको दे रखा है बच्चों 2 और आपका लंब दे रखा है अंडर रूट 3, लेकिन कॉसेक बच्चों तीसरे चौथांश में माइनस का होता है, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस लग जाएगा, जो कि आपके ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 15 नंबर क्वेश्चन का अनुभव और तथा तरीका आना चाहिए। तो बच्चों आपने 15 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, तथा 15 नंबर क्वेश्चन की जैसे ही आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमको क्या है कि कॉट बट कंडीशन क्या है, कंडीशन वही है आपकी, कंडीशन क्या है, कंडीशन वही है कि थीटा जो है यानी कि x आपका तीसरे चौथांश में दे रखा है। तो थीटा की जो वैल्यू है वो 15 में, जो 15 नंबर में वही कंडीशन थी और 16 नंबर में भी वही कंडीशन है।
तो वही होगा tan और cot इधर प्लस का होगा, बाकी के सभी मान आपके माइनस के होंगे, यानी कि नेगेटिव वैल्यू होगी। अब बच्चों चलते हैं कि cot x बराबर हमको क्या दे रखा है, तो 3/4 दे रखा है, जिसको हमने आधार बटे में लंब के कर दिया। इससे हमें अनुमान इस त्रिभुज के कुछ भुजाओं को मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। तो आधार बच्चों यहाँ पर 3 आ जाएगा और लंब हमारे पास 4 है। यदि बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो पाइथा और गोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो कर्ण बराबर में आपका लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो कर्ण तो हमको दे नहीं रखा, लंब आपको दे रखा है 4 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा आधार 3 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये होने वाला है 4 चौको 16 प्लस में हो जाएगा 9, यानी कि हो जाएगा 25। और 25 को प्यारे बच्चों हम एक ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर को तो 50। हालांकि हमको नहीं लगता कि इसको इतना विस्तार से समझाना चाहिए, आप ये फटाक दे कर लेंगे कि भैया इसका 5 कहाँ से आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं कि साइन x बराबर क्या होता है, यल बटे में के होता है। बच्चों जो आपका लंब है, लंब प्यारे बच्चों आपको कितना दे रखा है, तो आपको 4 दे रखा है और बटे में आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या होने वाला है कि साइन जो आपका x होता है वो 3/4 में तो होता नहीं है, तो इस कारण से ये माइनस का हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं cos x में बटे में कर्ण। तो बच्चों ये आधार कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5, ये भी माइनस का होने वाला। क्यों? क्योंकि cos की वैल्यू अब cos माइनस का होता है 3/4 में। tan x की बराबर चलते हैं, tan x का होता है यल a l बटे में आधार। तो यल कितना है बच्चों 4 है और इसके बाद आधार कितना है 3 है, लेकिन बच्चों tan प्लस का होता है 3/4 में, इसकी वैल्यू प्लस की रहेगी। इसके बाद चलते हैं cot हमने निकाल चुके हैं, तो cot क्यों निकाले, cot तो हमें सूत्र सवाल में ही दे रखा है। अब sec बराबर बच्चों निकालते हैं, तो sec बराबर होता है कर्ण बटे में आपके आधार के होता है, जो कि कर्ण आपको दे रखा है 5 दे रखा है, आधार आपको 3, लेकिन sec आपका 3/4 में नहीं होता, इसलिए ये माइनस का होगा। इसके बाद बच्चों cosec होगा, cosec x बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में आपका होता है लंब। कर्ण आपको कितना दे रखा है 5 दे रखा है और इसके बाद लंब आपको 4 दे रखा है। cosec भी आपका माइनस का होगा क्योंकि ये भी आपका 3/4 में नहीं होता। आप अपने दोस्तों को ये क्लास को क्या है शेयर करके आप इससे आप उनकी मदद एक तरह से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जिम्मेदारी आपकी है, आप क्या करते हैं ये आप पर डिसाइड होता है। हमारा काम था बच्चों इसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाना, इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही बेसिक तरीके से समझाना, जो कि हमने इसको पूर्णतः किया है। और यदि कहीं भी फॉल्ट रह जाता है तो आप हमको जरूर उससे अवगत कराएं और कमेंट वगैरह ये जो है हम अवश्य पढ़ेंगे, जिससे हम आपके जो भावनाएं हैं, आपके द्वारा जो शब्द हैं, उनको हम जान सकें कि आपकी क्या भावना इस क्लास के प्रति है। तो बच्चों जरूर आशा करेंगे कि आप उस भावना से हमको अवगत करवाएंगे कमेंट के द्वारा। तो बच्चों चलते हैं वीडियो पर। प्यारे बच्चों आपको हम यहाँ पर लास्ट में एक संदेश देना चाहते हैं कि जो आपकी ये वीडियो है वो थोड़ा सा लंबी हो रही है, बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। सोचते हैं कि ये क्या ना हो तो शेष सवाल यानी 17 नंबर से जो भी आगे के क्वेश्चन हैं आपके, वो अगली वीडियो में या फिर अगले भाग में आपको करवाए जाएँ। तो ये सोच के साथ हम इस क्लास का जो है एंड करते हैं और बच्चों शेष सवाल यानी कि शेष जो प्रश्न है वो आपको भाग नंबर 7 पर प्राप्त होने वाले। अरिहंत बुक से हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें से आपको ये सभी इस तरह की टॉपिक की तथा इस तरह के सरल शब्दों में जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन है आपका केवल सरल शब्दों की सीरीज गणित गुरुकुल 121 पर प्राप्त होने वाले हैं। तो आप जाइए और ये अगला जो वीडियो है वो भी अपलोड कर दिया गया है। पर बच्चों आप जाइए, जल्द से जल्द जाइए और वहाँ पर आप उस वीडियो का लुत्फ उठाइए तथा उसका आनंद उठाइए और उसकी फ़ायदा उठाइए और प्यारे बच्चों समझिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों का विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।